तो कैसे हो आप लोग। नमस्कार, आपका स्वागत है मेवाड़ स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज संपत रबारी, एसके और अभिषेक का कमेंट था कि सर आप मीठे पानी की झीलों को पढ़ाओ, तो आज हम मीठे पानी की झीलें पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था खारे पानी की झीलें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पुष्कर में यानी अजमेर में 3 झीलें हैं मुख्य। तो हम में 3 झीलें हैं। पहली झील है पुष्कर झील, पुष्कर भी अजमेर में है। दूसरी फोय सागर, फोय सागर। और तीसरी झील अन्ना सागर। अजमेर में 3 झीलें हैं, पुष्कर झील, फोय सागर झील, अन्ना सागर झील। ये तीनों अजमेर में ही है। जैसे मान लो ये अन्ना सागर झील है और ये पुष्कर यानी अर्धचंद्राकार पुष्कर है अन्ना सागर। पुष्कर की आकृति अर्धचंद्राकार है। तो पहले देख लेते हैं पुष्कर झील के बारे में, फिर फोय सागर, अन्ना सागर और बाकी जो मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान की उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पुष्कर झील का नाम कैसे पड़ा? तो पुष्कर झील का पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पुष्करणों ब्राह्मणों ने पुष्कर झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। और ये भी सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पुष्प गिराया था, इसलिए इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। और एक और है ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के शांत होने के कारण, ज्वालामुखी के कारण ही पुष्कर झील का निर्माण हुआ। तो ज्वालामुखी के कारण निर्माण हुआ। तो यहाँ पे इसके यह क्या कहलाता है? काला डेरा झील भी कहलाती है। क्या कहलाती है? काला डेरा इसका उदाहरण है। काला डेरा झील भी कहलाती है पुष्कर झील ही। और दूसरी काला डेरा झील कहाँ पे है? भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील। कौन सी? लोनार झील महाराष्ट्र में। और पुष्कर झील NH89 पर स्थित है। कहाँ पे? NH89, समझ रहे हो? NH89 पर स्थित है पुष्कर झील। और पुष्कर झील के किनारे पर ही विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के किनारे पर ही। और पुष्कर की एक और खास बात, पुष्कर का मेला लगता है नवंबर में। कब लगता है? नवंबर मेला लगता है, पुष्कर मेला। और यह मेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे ऊंटों की बिक्री होती है। ऊंटों की बिक्री किसकी? ऊंटों की बिक्री। और अधिकतर ऊंट रबारी जनजाति पालती है, इसलिए यहाँ पर ऊंट लाते हैं और ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और पुष्कर के किनारे पर ही राम ने पिता दशरथ का पिंडदान किया। दशरथ का पिंडदान राम जी ने पिता अपने दशरथ का पिंडदान पुष्कर झील के किनारे पर ही किया था। और यहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। किसने? वेद व्यास जी ने महाभारत, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत एवं गीता।
गीता की भी रचना इसी के किनारे हुई है और महाभारत की रचना भी पुष्कर झील के किनारे पर ही हुई है। और पुष्कर के किनारे पर ही कौरवों का मिलन हुआ था। कौरवों का मिलन, कौरवों का मिलन, कौरवों का मिलन ही कहां पे हुआ? पुष्कर झील के किनारे पर। और यहां पर मैडम मेरी ने एक घाट, महिला घाट बनाया था। मैडम मेरी, मैडम मेरी एक विदेशी महिला थी जिसने महिला घाट बनाया था। महिला घाट, महिला घाट जो वर्तमान में गांधी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधी घाट, गांधी घाट, गांधी घाट जो पहले क्या कहलाता था? महिला घाट। इसका निर्माण किसने किया था? मैडम मेरी एक विदेशी महिला थी। नवंबर में मेला लगता है पुष्कर के किनारे और अनेक विदेशी आते हैं। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील एवं प्राकृतिक झील, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी एवं प्राकृतिक झील, पानी की झील, प्राकृतिक झील भी है ये, प्राकृतिक झील भी है और सबसे मीठे पानी की झील है। और यह सभी सबसे पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर झील। और पवित्र मान होने के कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या आती है भ्रमण करने के लिए। तो इसी के साथ ये अब प्रदूषित भी हो रही है। पवित्र एवं प्रदूषित झील, पवित्र एवं प्रदूषित झील, झील। ये हमने पुष्कर झील के बारे में डिटेल पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे अन्ना सागर झील। ये अन्ना सागर झील के बारे में देख लेते हैं। अन्ना सागर झील जो है नाग पहाड़ एवं तारागढ़ के मध्य स्थित है। नाग पहाड़, नाग पहाड़ एवं तारागढ़, नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में स्थित है अन्ना सागर झील। निर्माण किसने किया था? अन्ना सागर यानी अर्णोराज द्वारा, अर्णोराज द्वारा 1137 में। कब क्या? 1137 में अर्णोराज द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया। नाग पहाड़ एवं तारागढ़ के मध्य में स्थित है अन्ना सागर झील। और ये किस नदी पे बनाया गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे तुर्कों एवं अन्ना सागर अर्णोराज के मध्य संघर्ष चल रहा था। संघर्ष चल रहा था तो यहाँ पे खूनी संहार हो गया था, मतलब खून फैल गया था और यहाँ पे युद्ध हुए थे। तो अर्णोराज ने इस संहार को साफ करने के लिए लूनी नदी का पानी रोक रखा था। लूनी जो चंद्रा नाम से भी जानी जाती है, चंद्रा नदी या लूनी नदी का पानी रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था अर्णोराज द्वारा। और फोय सागर झील है, तो फोय सागर का निर्माण किया था फोय के निर्देशन में। फोय एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसके निर्देशन में फोय सागर झील का निर्माण किया गया। बिल्कुल सरल है। फोय सागर अन्ना जी यानी अर्णोराज द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया था। फोय ने फोय सागर झील का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ रहा था, अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत हेतु, अकाल राहत हेतु फोय सागर झील का निर्माण किया गया। किस नदी पर किनारे है? तो ये बांडी नदी पे बनी हुई है। किस नदी पे? बांडी नदी, बांडी नदी पर, बांडी नदी पर बनाया गया है फोय सागर झील। किसने बनाई? फोय के निर्देशन में
अकाल राहत कार्य हेतु फोय का निर्माण किया गया। और क्या होता है यहाँ पे अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है फोय सागर झील में तो ये पानी चला जाता है अन्ना सागर झील में। कहाँ चला जाता है? अन्ना सागर झील। ये दोनों जिले कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और तीसरी झील पुष्कर भी वहीं पर स्थित है। तो इन 3 जिलों यानी अजमेर की जो तीनों जिलों है पुष्कर, फोय सागर, अन्ना सागर, इन तीनों जिलों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे नक्की झील के बारे में। आप जानते हैं नक्की झील सिरोही में है। नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील सिरोही है। सिरोही का नक्शा आपको पता होगा, ये सिरोही है। उदयपुर है जालौर के, इधर जालौर है, इधर उदयपुर है। जालौर, उदयपुर, जालौर और उदयपुर के बीच में सिरोही है। और सिरोही में स्थित है नक्की झील। एक और झील है जिसका नाम है चोपड़ा झील। क्या है? चोपड़ा झील। फर्स्ट नक्की झील, सेकंड चोपड़ा झील। चोपड़ा झील, नक्की झील एवं चोपड़ा झील दोनों सिरोही में स्थित है। नक्की झील के बारे में पढ़ लेते हैं। नक्की झील, तो ये नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। और नक्की झील किंवदंती के अनुसार, किंवदंती के अनुसार नक्की झील का निर्माण किसने किया? देवताओं ने किया। कैसे किया? नाखूनों से, अपने 10 नाखूनों से नक्की झील का निर्माण किया। नाखूनों से। तो नाम से स्पष्ट है नक्की यानी नाखूनों से। तो किंवदंती के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया। और नक्की झील की विशेषता है ये सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील है, सर्दियों में जम जाती है ये झील। सर्दियों में जम जाती है नक्की झील। और नक्की झील सबसे तो ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है। सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी। नक्की झील सबसे तो ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में है। सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। और यहाँ पे 2 चट्टानें हैं, दो चट्टानें हैं जिनका नाम है टोड रॉक, नन रॉक। क्या? टोड रॉक, दूसरा नन रॉक। टोड रॉक और नन रॉक 2 चट्टानें हैं जो नक्की झील के पास में स्थित है। टोड रॉक और नन रॉक, टोड यानी मेंढक के समान, नन रॉक यानी महिला के समान। टोड रॉक यानी मेंढक के समान, नन रॉक यानी महिला के समान आकृति है। और यहाँ पर नक्की झील पर जो पर्यटक होते हैं वो सनसेट का अद्भुत दृश्य देखने के लिए आते हैं। सनसेट बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा होता है। सनसेट का दृश्य देखने के लिए सनसेट का दृश्य देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और नक्की झील की ये विशेषताएं हुई इस प्रकार। चोपड़ा झील भी सिरोही में स्थित है। और अब हम ध्यान देंगे राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में
राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के समान। राजसमंद तिलक के समान आकृति है राजसमंद जिले की, और राजसमंद जिले में ही राजसमंद झील स्थित है। बिल्कुल, नाम तो आसान ही है। कांकरोली में, राजसमंद में एक शहर है कांकरोली। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया किसने कराया? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने निर्माण कराया राजसमंद झील का। कहाँ पर कराया? कांकरोली में एक शहर है। राज सिंह ने कब कराया? 1600 ईस्वी से लेकर 1662 ईस्वी तक। 1600 ईस्वी से लेकर 1662 ईस्वी तक राजसमंद झील का निर्माण कराया महाराणा राज सिंह ने। और यह किस नदी पर बनी हुई है? तो यह बनी हुई है गोमती नदी पर। गोमती नदी का पानी आता है इसमें, राजसमंद झील में। गोमती नदी, गोमती नदी का पानी, गोमती नदी आके मिलती है राजसमंद झील में। और राजस्थान सरकार ने इसको पवित्र झील का दर्जा दिया है। राजस्थान राज्य सरकार ने दूसरी सबसे बड़ी पवित्र झील, दूसरी पवित्र झील, दूसरी पवित्र झील का दर्जा दिया है सरकार ने राजसमंद झील को। और राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी। उत्तरी भाग राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी। जो इस समुद्र की उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। और यहाँ पर रणछोड़ भट्ट द्वारा, किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में 25 शिलालेख लिखे हुए हैं। कितने? 25 शिलालेख। 25 शिलालेख संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत। क्या लिखा है इन 25 शिलालेखों में? तो इन 25 संस्कृत के शिलालेखों में लिखा हुआ है राजसमंद का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास। राजसमंद मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है इन शिलालेखों में। उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। और दूसरे पवित्र झील है ये, गोमती नदी का पानी आता है। 1600 लेकर 1662 तक इसका निर्माण हुआ है। कांकरोली में महाराणा राज सिंह द्वारा निर्माण करवाई गई है राजसमंद झील। और इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से कहा जाता है। राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के नाम कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 संस्कृत के शिलालेखों का वर्णन मिलता है। और राजसमंद झील, राजसमंद का इतिहास 25 संस्कृत के शिलालेख लिखे हैं। और राज प्रशस्ति कहलाती है। और यह सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है, बड़ी राज प्रशस्ति, सबसे बड़ी राज प्रशस्ति के नाम से भी जानी जाती है। और इस प्रकार हमने राजसमंद झील का इतिहास पढ़ा। तो हम पढ़ेंगे उदयपुर की जिले। उदयपुर में 3 जिले हैं। 3 क्या 5-4 जिले हैं, लेकिन 3 प्रमुख जिले हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। दूसरी पिछोला झील।
पिछोला झील। तीसरी है जयसमंद झील, जयसमंद झील। फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। तो फतेह सागर झील का निर्माण कराया जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह। जय सिंह, जय सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? देवारी में, देवाली में। तालाब भी कहते हैं, देवाली तालाब। देवाली तालाब के नाम से भी जानी जाती है फतेह सागर झील। इसका फतेह सागर झील का की नींव किसके द्वारा रखी गई? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा फतेह सागर झील की नींव रखी गई। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा फतेह सागर झील की नींव रखी गई। और इसी के पास मोती मगरी है। मोती मगरी में मोती मगरी में प्रताप स्मारक, महाराणा प्रताप, प्रताप स्मारक, शैलियों की बाड़ी, शैलियों की बाड़ी और एक सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला भी, सौर वेधशाला, सौर वेधशाला भी मोती मगरी के पास में बनाई गई है। सौर वेधशाला भी। और इसके एक टापू पर नेहरू उद्यान है। नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान इसके एक टापू पर बनाया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं पिछोला झील के बारे में। तो पिछोला झील का निर्माण ये कहाँ पे स्थित है? यह है बेड़ज नदी के, बेड़ज नदी पर, बेड़ज नदी पर पिछोला झील स्थित है। और इसमें दो नदियाँ आती है, सीसारमा एवं बुजड़ा गिरती है। सीसारमा, सीसारमा एवं बुजड़ा। सीसारमा एवं बुजड़ा नदी आकर मिलती है पिछोला झील में और बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण हुआ 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा के शासन में। एक बंजारे ने बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसमें दो नदियाँ आके मिलती है, सीसारमा एवं बुजड़ा। बेड़ज नदी के किनारे पिछोला झील स्थित है और यहाँ पर मान सिंह एवं महाराणा प्रताप की मुलाकात हुई पिछोला झील के किनारे। महाराणा प्रताप एवं मान सिंह दोनों भाई थे, इनकी मुलाकात हुई पिछोला झील के किनारे पे। और इस झील को स्वरूप सागर झील भी बोलते हैं। इन दोनों को ये जुड़ती है स्वरूप सागर झील, तो पिछोला को स्वरूप सागर झील भी बोलते हैं। और महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की मुलाकात यहीं पे हुई थी। और यहाँ पर पिछोला झील के किनारे पर बिजारी नाम की एक नटनी थी। बिजारी, बिजारी नाम की नटनी की स्मृति, बिजारी नाम की नटनी चबूतरा, नटनी चबूतरा बनाया गया। नटनी चबूतरा, नटनी चबूतरा कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे पर। अब पढ़ेंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील, जय पहले आ रहा है एवं इससे स्पष्ट है इसका निर्माण करवाया जय सिंह ने। जय सिंह महाराणा द्वारा।
जय सिंह द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। किस नदी पर? गोमती नदी पर, बिल्कुल सही। गोमती नदी पर बांध बनाकर गोमती नदी पर बांध बनाकर किया था जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह द्वारा। और भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। भारत की दूसरी कृत्रिम झील प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम झील है जयसमंद झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, कृत्रिम झील। पहली कौन सी है? तो पहली है गोविंद सागर झील। कौन सी? भारत की पहली गोविंद सागर है कृत्रिम झीलों में से। गोविंद सागर झील है। तो इसका प्राचीन नाम, जयसमंद झील का नाम ढेबर झील है। क्या? ढेबर झील। ढेबर झील नाम है, प्राचीन नाम किसका? जयसमंद झील का। यह अंतः प्रवाह वाली झील है। कौन सी? अंतः प्रवाह वाली। तो अंतः प्रवाह वाली झील, अंतः प्रवाह वाली झील है जयसमंद झील। इसमें 3 नदी आकर मिलती है। कौन कौन सी? गोमती, बागर एवं जावरी। गोमती, बागर और जावरी। तो गोमती और बागर नदियाँ के, इसमें 3 नदियाँ मिलती है। और इससे 2 नहरें निकलती है जयसमंद झील से, श्यामपुर एवं भाट। श्यामपुरा एवं भाट। श्यामपुरा एवं भाट 2 नदियां हैं, 2 नहरें हैं जो जयसमंद झील से निकलती है। एवं इसके निकट ही पहाड़ी पर रूठी रानी का महल स्थित है। किसका? रूठी रानी का। रूठी रानी का महल। तो रूठी रानी का महल जयसमंद झील के किनारे पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो बिल्कुल आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। कल की कक्षा में कुछ नया लेके, कुछ खास लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।